हेलो एवरीवन। क्या आप लोग मुझको सुन पा रहे हैं? सर प्लीज मेरे वीडियो को क्या मैम? हेलो ऐश्वर्या जी, ये सुन पा सर। रहे हैं? जी जी सर, सर मेरे वीडियो को पिन कर दीजिएगा तो हाँ हाँ, ठीक है मतलब मैम। सामने चले जाए। हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है वर्क, पावर और एनर्जी। अब कल जैसे हम पढ़ाए थे, आज भी उस चीज का कुछ पार्ट रिपीट कर रहे हैं। जैसे क्योंकि वर्क, पावर और एनर्जी को समझने के लिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स ये सब के बारे में भी धारणा रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिनोट कर रहे थे ऐसे, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका सिमिलर एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, जो जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वो स्केलर है। फिर आता है वेलोसिटी, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट चेंज, और फिर टाइम। तो इसका इसका एसआई यूनिट मीटर है, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होगा मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये साइन का मतलब है, इसका भी डायरेक्शन मैटर करता है, इसका मतलब ये भी वेक्टर है। फिर आता है एक्सेलरेशन, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वो क्या है? तो वेलोसिटी का चेंज, डेल्टा मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसका रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, तो एक्सेलरेशन हुआ, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और फिर बाई सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आता है फोर्स। अब हम लोग न्यूटन का लॉ में पढ़े थे, न्यूटन के जो 3 लॉ है उसमें से सेकेंड लॉ में पढ़े थे कि ये है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो फोर्स इक्वल टू हम पढ़े थे एम ए, इधर ए है एक्सेलरेशन, एम है मास, मास का यूनिट क्या होगा? केजी, मास का यूनिट है केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? इधर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सबको एक साथ हम लोग बोलते हैं न्यूटन। फिर आता है वर्क। वर्क क्या है? फोर्स, आपने फोर्स दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वर्क हुआ। आप अगर दीवार में धक्का दो और दीवार ना हिले, इसका मतलब आप फोर्स दे रहे हो, बट वर्क नहीं हो रहा है। वर्क कब होगा? जब वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे ये कैलकुलेटर है, इसको हम फोर्स दिए, ये हट गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी जाके वर्क हुआ। तो वर्क होगा जब फोर्स रहेगा, जब फोर्स रहेगा और फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब ये दोनों ही
वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, पर वर्क वेक्टर नहीं है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको मतलब ये मैटर नहीं करता कि फोर्स किस डायरेक्शन से आया, वर्क हुआ वही मैटर करता है। फोर्स अगर हम दूसरे कोई डायरेक्शन में दे और उसके वजह से दूसरे कोई डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन में वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क डन सेम ही होता है। इस डायरेक्शन में होने से भी जो वर्क डन होगा, इस डायरेक्शन में भी होने से वही वर्क डन होगा, और आपको उसका डायरेक्शन मेंशन नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम कोई वेक्टर का साइन नहीं दे रहा है इस वजह से। तो वर्क का यूनिट कैसा होगा, न्यूटन फोर्स का यूनिट, और फिर इस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को एक साथ हम लोग बोलते हैं जे, मतलब जूल। ये हो गया वाट। इसके बाद आज हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे एनर्जी क्या होता है, और पावर क्या होता है, और एनर्जी क्या होता है। लास्ट डे यही चीज का आपको रोटेशनल प्लेन में करके सिखाए थे कि डिस्प्लेसमेंट के जगह वहां पे क्या होता है, थीटा होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और जिसका ये रैड होता है उसका भी एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिसका यूनिट होता है रैड पर सेकेंड। एक्सेलरेशन होता है अल्फा बोल के, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका भी रैड पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आ जाता है। और फिर आता है टॉर्क, जो कि इस वर्क के साथ उसका सिमिलर यूनिट है, उसका भी जूल में आप लोग लिख सकते हो, जबकि उसको हम लोग न्यूटन मीटर ही बोलते हैं जनरली। और उसका ऐसे एफ और एस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे थे, और वहां पे साइन आता था, और इधर आता है कॉस, इधर आता है कॉस, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन आ रहा है। हम ये भी सिखाए थे आपको क्यों आ रहा है। तो वर्क के बाद अब आता है पावर। अब पावर क्या है, पावर है कि कौन सा रेट में वर्क हो रहा है। अब रेट आएगा तो क्या आएगा, रेट आएगा तो एक मिनट, एक चैट आया, चैट से कुछ मैसेज ये सुन। हाँ, तो पावर पावर मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट मतलब ही है रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम पे कितना वर्क हो रहा है। तो पी वर्क बाय टाइम। अब इसका ये क्या होगा, ये क्या वेक्टर होगा या स्केलर होगा, ये एक्चुअली स्केलर होगा, क्योंकि वर्क भी स्केलर है और ये टाइम भी स्केलर है। इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, फिर भी दिखाती हूँ। ये रहा, वर्क डन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है पावर, और एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहले क्लासेस का जो स्क्रीनशॉट हुआ है उसके साथ इसको एक साथ रखिएगा, क्योंकि ये सीरीज में सारे सारे क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मतलब मेन चीजें है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो मेन चीज से डील करता है उसका डेफिनेशन है यहाँ पे। हाँ, तो ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। तो इसका
तो ये है वर्क का रेट, किस रेट से वर्क हो रहा है। तो अब इसका क्या होगा, इसका होगा जूल पर सेकेंड या न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर पर सेकेंड। इन चीजों को अब हम बोलते हैं, इन चीजों को हम अब बोलते हैं वाट। इसको हम बोलते हैं वाट। अब इसका ये कुछ ध्यान से देखते हैं। न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मीटर पर सेकेंड, तब जाके वाट हो रहा है। अब वाट को आप लोग ठीक से देखिए, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब, ये होता है वाट। इसको आप ठीक से देखिए तो आप देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो रहा है और इधर सेकेंड क्यूब हो रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि इधर मास है, इधर ये मास को रिप्रेजेंट करता है, और इधर मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो ये वेलोसिटी स्क्वायर हो गया और उसके बाद रेट में है। वर्क डन को अगर आप जूल को भी एक्सप्रेस करो तो ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जूल मतलब होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर से उसके साथ आ गया ये मीटर, तो अब हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है ना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हो गया मास का, मास का ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी का स्क्वायर को। ये चीज बाद में आज काम में आएगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। हम सारे इंपॉर्टेंट जो चीज है इधर सब पढ़ लिए है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है। अब वो मोशन के टाइम कैसे काम आता है, ये सब चीज वो देखेंगे, वो सीखेंगे आज, और उसके ऊपर सम्स भी करेंगे। पहले तो देखिए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वहां पे। जैसे मतलब ये इसलिए डेल्टा वी लिखे थे और इधर टी लिखे थे। तो अब मानो इनिशियल वेलोसिटी था यू, और भी था फाइनल वेलोसिटी, भी था फाइनल वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम। आप वेलोसिटी का चेंज कैसे होता है, जैसे देखिए आप एक गाड़ी लेके चल रहे हो यू स्पीड में, अब आपने एक्सीलरेटर दबा दिया तो या गियर चेंज किया, ज्यादा गियर मतलब गियर 3 से 4 में चले गए, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यू से लेके वी हो गया।
कितना टाइम पे हुआ, टी टाइम पे हुआ, एक्सेलरेशन तब कितना होगा, ए होगा। अब इसको ही हम घुमा के लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू v माइनस यू। तो ये हो गया एक नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप लोगों को सबको ही एवरेज करना आता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। दोनों का सम कर देते हैं, दो चीज का एवरेज बोला जाए तो दो का सम कर देते हैं। अब उसको फिर दो का सम कर देते हैं और फिर उसको दो से डिवाइड कर देते हैं। वैसे हम लोग इधर भी कर सकते हैं। जैसे मानो ये जो सिचुएशन था कि गाड़ी यू से v वेलोसिटी में ले गया गाड़ी को ए एक्सेलरेशन का वजह से। अब मानो इस टाइम पे ये जो u से v होते होते गाड़ी कुछ दूर चल गया, गाड़ी कोई कुछ रास्ता तय कर लिया, वो रास्ता मानो है एस, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट, उस रास्ता मानो एस। अब ये एस रास्ता जो वो चला, वो उसमें उसका टाइम लगा टी और एक वेलोसिटी लगा। अब हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं कि एस है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वही लिख रहे हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये वेलोसिटी क्या होगा, उसका तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसका तो वेलोसिटी u से भी हो गया है, कांस्टेंट तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी नहीं ले पाएंगे, हम लेंगे उनका एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v और u का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v प्लस u बाई 2t। अब ये जो एक नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इधर v है, v को उधर, और ये u है, u को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, u इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन 1 है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन 1 है। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठाएंगे कैसे ना, v के जगह लिखेंगे u प्लस at, और इधर तो u जैसे था वैसा। अब देखिए क्या आएगा, 2u प्लस 80 बाई 2, और इधर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है t। अब इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, इधर s था, इधर s था, s ही रहेगा, उधर 2u बाई 2 था तो सिर्फ u होगा, और फिर ut होगा इधर, नहीं ut तो नहीं, इधर क्या था, 80 था, इधर 80 था,
तो AT होगा बाई 2 और बाहर T है अलग से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इधर ये हुआ S इक्वल टू U T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये चीज, इस फॉर्मूला को यूज करके आपको जब फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, तभी भी आप एस को या डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हो। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन 2। अब और एक जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां पे देखिए, वो वहां पे वो उसको भी प्रूव कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी है एस, एवरेज वेलोसिटी है v प्लस u बाई 2। ये है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी v एवरेज। और हम लोग पढ़े थे क्या, v इक्वल टू u प्लस AT। तो v माइनस u इक्वल टू हो गया AT। और इधर v प्लस u हो गया v एवरेज। अब v एवरेज क्या होता है, v एवरेज हम लोग को मिलेगा s डिवाइडेड बाई t करके इंटू 2। अब हम लोगों को मिला v प्लस u क्या होता है और v माइनस u क्या होता है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस u मल्टीप्लाई बाई v माइनस u। अब v प्लस u क्या होता है, s t इंटू 2, उसके साथ v माइनस u मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होता है a t। तो अभी इसको कैलकुलेशन करेंगे अलजेब्रा के हिसाब से, क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इसको कैलकुलेशन करेंगे t कट जाएगा तो होगा 2as। इधर a वेक्टर है, ए वेक्टर है, सब कुछ वेक्टर है। अगर आपके पास आपका क्वेश्चन में वेक्टर का साइन मेंशन ना किया जाए तो आप लोग मत लिखिए, पर अगर आपको खुद से जो सॉल्व करना पड़ेगा उधर वेक्टर साइन हमेशा लिखिए। तो अभी ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, यू स्क्वायर को इधर ले जाके हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस है तो उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका ये रहेगा, क्रॉस रहेगा। अब ये होगा, ये होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम लोगों का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। किसी को कोई डाउट है, फिर से रिपीट करें।
हम अनम्यूट किए सब लोगों को। হ্যাঁ বলো, কে বলছো? দোষী आईआईटी थाने से कोई है? आप कुछ बोल रही हो क्या? आप लोग चाहे तो अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं, हमने अनम्यूट करने का ऑप्शन रख दिया आपके लिए, आप लोगों के लिए। परमेश तो अब हम तो प्रोसीड करते हैं। चलिए एक दो साम कर लेते हैं। दो साम हमने सिलेक्ट करके रखे हैं, वो सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोगों का एग्जाम में वैसा ही साम आता है। ये देखिए, एक नंबर सम में क्या लिखा है? अ ट्रेन इज मूविंग, होगा सीट मूविंग लिखा है। अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर है। इज बॉट टू रेस्ट, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। और इनिशियल वेलोसिटी u होगा 72 किलोमीटर पर आवर। और कैसे उसको रेस्ट में लाया गया है? 72 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर उसको लाया गया है। कैसे? ब्रेक अप्लाई करके, और जो करने में लगा 5 सेकेंड। तो इधर t होगा 5 सेकेंड। कैलकुलेट द रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोगों को तब कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन। और क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एस कैलकुलेट करना है। कहीं पे कोई डायरेक्शन का कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे और वेक्टर साइन भी नहीं देंगे। मतलब देना आप दे सकते हो, देना जरूरी नहीं है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ के ये लिख लिया है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब फाइनल वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर। t है 0 सेकेंड। r है, r मतलब रिटार्डेशन जो हमको निकल रहा है, वो r एक्चुअली है माइनस ऑफ a, तो जो हमको निकालना है। और s कितना है वो भी हम लोगों को निकालना है। तो a को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? v इक्वल टू u प्लस a t। अब v कितना है? 0। u कितना है? 72। पर ये है किलोमीटर पर आवर पे। किलोमीटर पर आवर हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को मीटर करना पड़ेगा। कैसे मीटर करना पड़ेगा ना? 1000, क्योंकि किलोमीटर से मीटर लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और आवर को सेकेंड में लाने के लिए 60 इंटू 60 से, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सब करके एक्चुअली 5/18 आता है। ठीक है, ये रेशियो को आप लोग याद रखो, आपको आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा। कि किलोमीटर पर आवर मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ऐसे याद रख सकते हो। अब ये क्या होता है?
4, तो ये होता है 20। फिर आता है ए और टी। ए हम लोगों को निकालना है और टी बोला गया है 5, तो ये है 0। ए हम लोगों को निकालना है और फिर इधर 5 है, ये आसानी से निकल जाएगा। ए होता है -4, -4। ये किसमें है? हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में ले आए थे ना, तो ये और 5 भी सेकंड में था, तो इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप एरो दे ना दे वो उतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा नहीं है। बट ये मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, हर जगह पे लिख रहे हैं, यूनिट लिखना हर जगह बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम लोगों के पास अब क्या है? ए है। अब हम लोगों को ए नहीं -ए, रिटार्डेशन पूछा है, क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा था, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा -a, यानी आर कितना होता है, जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर हम लोग लिख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी और एक चीज यहाँ पे पूछा गया है, एस कितना है? एस कितना है? तो उसके लिए हम अब फर्स्ट लॉ लगा के एस निकाल सकते हैं, पर फर्स्ट लॉ से ज्यादा शायद, हाँ फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। और इधर ये था, सॉरी ये इसको थर्ड लॉ से निकाल सकते हैं, इसको फर्स्ट लॉ से निकाले हम, अब थर्ड लॉ यूज करेंगे। थर्ड लॉ है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इधर 0 है, 0 स्क्वायर 0 ही होता है। u कितना है हम लोग निकाले थे 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर करेंगे। फिर 2, a कितना होता है? -4, अभी निकाले। और s कितना होगा वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो अब 20 स्क्वायर 400 400 होता है, और इधर मतलब दोनों तरफ माइनस आता है, तो माइनस को उठा देते हैं। तो इधर होता है 8s। तो s होता है 50, और इसका यूनिट कितना होगा? इसका यूनिट होगा मीटर, क्योंकि हम सबको मीटर बना के ऐसा यूनिट में करके कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये कौन सा लॉ लगा है? ये लगा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग लगा के इसको निकाल लिए। तो फर्स्ट और थर्ड हम यहाँ पे यूज कर लिए। चलिए और एक इक्वेशन करते हैं, और एक सम करते हैं। देखिए जो सेकेंड सम है वहां पे लिखा है a body moves from rest with uniform acceleration and travels to 217 meter in 3 seconds. Find the velocity of the body after 5 seconds. तो बॉडी पहले रेस्ट में था, इसका मतलब क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी क्या पता है? नहीं पता है। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
फिर उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। हम लोगों को एक्सेलरेशन पता है? नहीं, एक्सेलरेशन भी हम लोगों को नहीं पता है। और ट्रैवल कितना करता है? एस कितना है? एस है 270 मीटर। और कितना टाइम कितना है? टाइम में कितना टाइम में करता है ना? 3 सेकेंड में करता है। हेलो, आपका कोई क्वेश्चन है? मिस्टर ये नुमन है। अच्छा, तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम लोगों को देखना है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां पे कहा एक वेलोसिटी छोड़ के दूसरे वेलोसिटी से काम चल जा सकता है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी से काम चल सकता है, वो है सेकेंड से। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस कितना है इधर? 270। यू कितना है इधर? 0। टाइम कितना है इधर? 3। ये कितना है इधर? नहीं पता, वही निकालना पड़ेगा। टाइम कितना है इधर? 3। फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये 60 का ये क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। अब हम लोगों को एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? ये सेकेंड लॉ यूज किए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रखिए। अब हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाले? एक नंबर यूज करने से ही हो जाएगा। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है ये u प्लस ए टी। इधर एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस वजह से आप लोगों को ठीक से पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। और हमने आपका निमी का जो क्वेश्चन पेपर है या निमी का जो बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो देखे है। वहां पे क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सिंपल नहीं है, वहां पे ट्विस्ट भी बहुत है। इधर देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि a body moves from rest with uniform acceleration and travels to 70 meter in 3 seconds. अब लिखा है find the velocity of the body after 5 seconds. 3 सेकेंड नहीं, 5 सेकेंड। तो जब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा वो 5 सेकेंड बाद का निकालना पड़ेगा, 3 सेकेंड बाद का नहीं। 3 सेकेंड सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के लिए काम आया, इसलिए इसको टी नहीं लिखेंगे। टी इक्वल टू तो हम 3 सेकेंड लिख दिए, अब टी डैश लिखेंगे। आप भी इसको तो निकालेंगे। यू क्या है? एज इट इज 0 है। ए क्या है? हमको अब पता चल गया है 60 है। और टाइम कितना है अभी? टाइम है 5, क्योंकि 5 सेकेंड बाद
हम लोगों को वो वोल्टेज कैलकुलेट करना है। 5 सेकेंड बाद 0 से लेके 5 सेकेंड बाद उसका कितना वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अभी फाइनल वेलोसिटी आता है 300। 300 क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये लिखना हर जगह बहुत जरूरी है। तो इक्वेशन मोशन सबको क्लियर है या कोई रिपीट कराऊं? किसी को रिपीटेशन लगेगा तो अभी बोलिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हम एज्यूम कर ले रहा है किसी को रिपीटेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लास्ट डे बात कर रहे थे कि कोई भी वस्तु जब भी पृथ्वी के ऊपर गिरता है तो उसका एक सर्टेन एक्सेलरेशन होता है। जो भारी वस्तु हो उसका भी जितना एक्सेलरेशन होता है, एक हल्का वस्तु का भी उतना ही एक्सेलरेशन होता है। आप एक क्या बोलते हैं, कॉटन या आप एक पेपर, आप अगर एक पेपर एक बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिराओगे तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे गिर रहा है। पर अगर एक बटखरा या पानी भरा हुआ है, पानी का बोतल ऊपर से आप नीचे फेलोगे वो झट से गिर जाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे पृथ्वी तो उस बोतल को ज्यादा शक्ति से खींच रहा है और वो कागज को धीरे धीरे खींच रहा है, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही सेम सेम एक्सेलरेशन अनुभव कर रहा है। दोनों को ही ग्रेविटी सेम एक्सेलरेशन से ही पुल कर रहा है। अब देखा, अगर जो जिस वजह से वो पेपर बाद में नीचे गिर रहा है और वो बॉटल ज्यादा जल्दी नीचे गिर रहा है, वो है बॉयंस फोर्स एयर का। अगर एयर ना रहता तो दोनों एक ही साथ नीचे गिरते, जैसे चांद में होता है। चांद में अगर आप भारी चीज और हल्का चीज एक साथ फेंकोगे तो वो एक ही साथ जमीन टच करेगा। अब पर अब एक बात है कि अगर आपके ऊपर एक भरा हुआ पानी का बोतल गिरे तो आपको ज्यादा चोट लगेगा, पर आपके ऊपर अगर एक पेपर गिरे तो आपको कोई चोट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ एक्सेलरेशन की नहीं है, बात है उसका मास की। फोर्स होता है मास और उसका एक्सेलरेशन, दोनों एक साथ मिला के फोर्स होता है। तो आपके ऊपर कितना फोर्स से वो वस्तु गिर रहा है वो निर्भर करेगा उसका मास के ऊपर भी। और नहीं तो आपके ऊपर एक कॉटन पैड गिरे, एक पेपर गिरे और एक बटखरा गिरे, सब कुछ एक ही एक्सेलरेशन से गिरेगा। क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, उसको बोलते हैं जी। वो एसआई यूनिट में है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अर्थ में जो चीज गिरता है उसका फोर्स होता है अब ये देके भी हम लोग कुछ सम कर सकते हैं। जैसे आपने एक बॉल को खिड़की से नीचे गिरा दिया, ठीक है? तो इधर था वो बॉल, यहां से आप ऐसे गिरा दिया, वो नीचे आके इधर गिर गया। अब आपको बोल दिया गया ये हाइट है 20 मीटर
अब आपसे पूछा जाएगा ये बॉल कितना सेकेंड बाद जमीन में आके गिरेगा, तो टाइम कितना होगा और कितना वेलोसिटी लेके गिरेगा, फाइनल वेलोसिटी इसका कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। आप देखिए, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है 20 मीटर। अब इससे आपको सब कुछ निकालना है, पर एक्चुअली नहीं, आपके पास और एक इंफॉर्मेशन है, वो है एक्सेलरेशन कितना होगा बॉल का। एक्सेलरेशन होगा जी, ग्रेविटेशन के वजह से जो एक्सेलरेशन, वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको 9.8 को हम लोग 10 ले रहे हैं कैलकुलेशन का सुविधा के लिए, है 9.8 ही, पर हम लोग ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोगों को v कैसे पता चलेगा, v कैसे पता चलेगा, u प्लस a इंटू टी। एक मिनट, सॉरी, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2a s। फर्स्ट लॉ से ये नहीं हो रहा है, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं 2as। आप v स्क्वायर कितना है नहीं पता, निकालना है। u कितना है, u 0 है, रेस से इसको फेंका गया है, u 0 है, 0 स्क्वायर 0 ही होता है 2। अब a कितना है, a है g, a है g मतलब 10, और s कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 20 मीटर 20, तो v स्क्वायर हुआ 2 इंटू 10 इंटू 20। अब भी होगा इसका स्क्वायर रूट, अब इधर ग्रेविटेशनल हम लोग देख सकते हैं, ग्रेविटेशन के तरफ ही इसका वेलोसिटी होगा, जिस तरफ में हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं उस तरफ ही हुआ, तो हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, अब हमको निकालना पड़ेगा टाइम। टाइम कैसे निकाले, तो एक नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। कैसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए इधर क्या होगा, ए इधर g होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अब v कितना है 20, u कितना है 0, क्योंकि वो रेस्ट स्थिति से गिर रहा था, g कितना है 10, t कितना है निकालना पड़ेगा। अब इधर 10/t इक्वल टू हो रहा है 2 सेकेंड, तो हम लोग ऐसे टाइम भी निकाल लिए और ऐसे फाइनल वोल्टेज भी निकाल लिए, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लिए, सॉरी। अभी हम आपको एनर्जी और काइनेटिक और क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने वाले थे, पर वो पढ़ाने का अभी टाइम नहीं है, तो हम आपको एक छोटा सा चीज ही बता देते हैं कि पावर का हम यूनिट बोले थे वाट, पावर का यूनिट बोले थे वाट। अब पावर का और एक यूनिट होता है, पावर का और एक यूनिट होता है, वो भी ब्रिटिश रूल में चलता था, 1 वाट इक्वल टू 746 हॉर्स पावर।
पहले का जो इंजन होता है सब हॉर्स पावर में मार्क किया हुआ है। तो पूरा अभी भी ये नया नहीं चलता। नया सिस्टम जो बन रहा है वहां पे ये नहीं चलता, पर पुराना सिस्टम का रिपेयरिंग करने के टाइम में ये सब चीज काम में आता है, इसलिए ये अभी भी लोग मतलब सिखा रहे हैं, अभी भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अब नया चीज पढ़ाने का टाइम नहीं है। तो सर सर जी मैम। हाँ सर, सर हमने कंप्लीट कर दिया क्लास, बस इतना ही। राइट मैम, राइट। अभी किसी भी और हम स्टूडेंट को अपना कुछ डाउट है तो वो मैम से पूछ सकता है, नहीं तो मैम आप अपना डिटेल्स दे दीजिए। आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप पे आप लोग लिख के भेज सकते हो, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सबको मेरा क्लास अटेंड करने के लिए।